हेलो दोस्तों, वेलकम टू अरविंद सर क्लासेस। दोस्तों, वास्तव संख्या की प्रश्नावली 1.2 के 3 प्रश्न हमने पिछली वीडियो में कराए थे। टोटल 7 प्रश्न हैं, बाकी 4 प्रश्नों को हम इस वीडियो में कराते हैं, जिसका चौथा प्रश्न है 306 और 657 का HCF 9 और 306 तथा 657 का LCM ज्ञात करना है। यानी दो संख्याएं दी हैं हमारे पास 306 और 657, जिसका HCF 9 दिया है तथा उन्हीं संख्याओं का LCM ज्ञात करना है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो दो संख्या, एक फॉर्मूला होता है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM। दो संख्या हमारे पास 306 और 657 तथा HCF 9 और LCM हमें ज्ञात करना है। इस 9 से 636 काटनी है। 9 × 27 बचे 3, 36 और 9 × 36। तो LCM बराबर 34 इंटू 657 बराबर, तो LCM बराबर 34 का मल्टीप्लाई करेंगे 657 में, तो ये आएगा 22,338। तो इसका LCM हो गया 22,338। अब हम इसके अगले प्रश्न को देखते हैं। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। पहले दोस्तों समझ लो इसको। संख्या 0 पर समाप्त कब होती है? किसी संख्या का इकाई का अंक यदि 0 है तो उस संख्या के गुणनखंड 2 और 5 अवश्य होंगे। यदि किसी संख्या के गुणनखंड 2 और 5 नहीं है तो वह संख्या 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। 0 पर समाप्त तभी होती है संख्या जब उसके गुणनखंड 2 और 5 हों। 2 और 5 से अधिक हो सकते हैं, लेकिन उनमें 2 और 5 अवश्य होने चाहिए, तभी संख्या 0 पर समाप्त होती है। देखते हैं इसको। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। हम अब इसमें 6 के गुणनखंड करते हैं। तो 6 के गुणनखंड करेंगे तो वो मिलेंगे 2 × 3। अब इसमें 2 गुणनखंड तो आया, लेकिन 5 नहीं आया। अगर इसमें 5 भी होता तो संख्या 0 पर समाप्त हो जाती। अब इसमें 2 तो है लेकिन 5 नहीं है, तो ये संख्या 0 पर समाप्त नहीं होगी। तो लिखेंगे संख्या के गुणनखंड 2 की घात m तथा 5 की घात n के रूप के नहीं है। अतः संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त नहीं होगी। ये इसका 5वां प्रश्न हो गया है। उम्मीद है दोस्तों आपको यह समझ में आया होगा। अब हम इसके अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है हमारा 6। व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 + 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं? पहले दोस्तों समझ लो। हमने पहली वीडियो में बताया भी है कि भाज्य संख्या क्या होती हैं।
तो वे संख्याएं जो एक से और स्वयं, वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी तीसरी संख्या से भी विभाजित हों, तो वे संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे अब इनको पहले समय लेते हैं, तब हम और समझाएंगे। तो पहली है 7 गुणा 11 गुणा 13 और प्लस 13, और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 और प्लस 5। तो पहले हम इसको कर लेते हैं। तो 7, 11 3 33, 11 का 11, 11 3 14 प्लस 13, 7 21, 7 चौको 28 और 2 30, और 7 1 7 3 10 और प्लस 13, 3 और 1 4, 1 0 और 1। पहली संख्या हमारी ये निकली। दूसरी को देखते हैं। 1 का मल्टीप्लाई 2 में करें 2, 2 3 6, 6 चौक 24, 6 चौक 24 और 24 इंटू 5, तो 5 चौक 20, 5 दूनी 10 और 2 12 और 7 छक 42 प्लस 5, 0, 12 दूनी 24 और 12 चौक 48, 48 2 50 प्लस 5, तो ये हो गए 5045। तो हमारे पास दो संख्याएं हैं, 1014 और 5045। अब ये दोनों भाज्य संख्या क्यों हैं? क्योंकि दोस्तों ये संख्या 1 से भी विभाजित है, 1014 से भी विभाजित है, दोस्तों 2 से भी विभाजित है और 3 से भी विभाजित है। तो ये भाज्य संख्या हुई। इसी प्रकार ये 1 से भी विभाजित है, 5045 से भी विभाजित है और 5 से भी विभाजित है। तो ये भी कैसी हुई? भाज्य संख्याएं हुई। अतः 1014 और 5045 दोनों भाज्य संख्याएं हैं। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट प्रश्न है 7। अब उसको देखते हैं। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभ के स्थान पर मिलेंगे? तो सोनिया को एक चक्कर लगाने में कितना समय लग रहा है? 18 मिनट। सोनिया, सॉल्व करते हैं अब इसको। सोनिया एक चक्कर लगाती है 18 मिनट में। रवि एक चक्कर लगाता है 12 मिनट में। दोनों एक ही स्थान पर पहुंचते था, एक ही समय चलते हैं। तो सबसे पहले हम इसका एलसीएम निकालेंगे। 18 और 15 का क्या निकालेंगे हम? एलसीएम। अगर 18 के अगर हम फैक्टर करते हैं तो 2 इंटू 3 इंटू 3, और 12 के करते हैं तो 2 इंटू 2 इंटू 3। अगर हम इसका एलसीएम निकालें तो ये तो इसमें मिल रहा है, ये मिल रहा है। अब मिल क्या नहीं रहा? ये और एक 3। तो एलसीएम बराबर 2 3 6, 6 दूनी 12, 12 3 36।
इसका मतलब कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभ स्थान में मिलेंगे? इसका मतलब वे दोनों 36 मिनट बाद पुनः मिलेंगे। दोस्तों वास्तव संख्या की 1.2 प्रश्नावली समाप्त हो गई है। अगली प्रश्नावली हम अगली वीडियो में कराएंगे। या दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।